और जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में, पार्टी विरोधी चीज़ों संलिप्त होकर पार्टी में, उसके लिए स्थान नहीं है। उसके लिए हमने आगे भी कार्रवाई की, आगे भी करेंगे। शनिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट की रामनगर पहुंचने पर रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट एवं भाजपा नगर अध्यक्ष मदन जोशी सहित कई कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में पिछले निकाय चुनाव में भाजपा कुछ ही जगहों पर जीत दर्ज कर पाई थी। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर जहां एक ओर भाजपा पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं उन्होंने दावा किया कि इस बार उत्तराखंड में सभी सीटों पर भाजपा प्रत्याशी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि आरक्षण तय होने के बाद प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि नगर पालिका स्थित वार्ड में भी पार्टी सिंबल पर कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष घटना कहा कि रामनगर में कार्यकर्ताओं द्वारा शिकायत की गई है कि निकाय चुनाव में मतदाता सूची में कुछ लोगों के द्वारा ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र के साथ ही बाहरी राज्यों में मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराया गया। उन्होंने कहा कि इसके लिए निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई कि एक व्यक्ति का एक ही स्थान पर मतदाता सूची में नाम दर्ज किया जाए। यदि एक व्यक्ति का कई स्थान पर मतदाता सूची में नाम दर्ज है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो वहीं उन्होंने रामनगर पालिका के सीमांकन मामले में कहा कि ये मामला अभी शासन में चल रहा है और इस मामले में जिलाधिकारी द्वारा भी रामनगर नगर पालिका के सीमांकन को लेकर एक प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि रामनगर नगर पालिका का सीमांकन होने के बाद जो नए क्षेत्र शामिल होंगे उन क्षेत्रों का चहुमुखी विकास होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधि करने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ संगठन के द्वारा पहले भी कार्रवाई की गई है और यदि इस बार भी निकाय चुनाव में इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति हुई तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इस बार चुनाव बहुत प्रभावी रूप से हम लोग लड़ने जा रहे हैं। रामनगर भी अपवाद स्वरूप मैं कह सकता हूँ, हम लोग पिछले दिनों नहीं जीत पाए, लेकिन इस बार हमने उसके लिए रणनीति बनाई है। हमने अपने प्रत्येक वार्ड स्तर पर अपने संगठन की टोली बनाई, वार्ड के प्रभारी हमने नियुक्त कर दिए हैं। वार्ड स्तर पर प्रत्याशियों के नाम आने प्रारंभ हो गए हैं। उनका एक पब्लिक सर्वे के साथ साथ हम लोग संगठनात्मक सर्वे भी करने वाले हैं। उसका हम प्रत्येक बूथ पर हम कुमर के निशान पर कार्यकर्ता लड़ाएंगे। उसी प्रकार से हमने नगर पालिका क्षेत्र के प्रत्याशियों के लिए भी पैनल बनने वाले प्रारंभ हो गए। बहुत जल्दी जैसी रिजर्वेशन फाइनल होता है हम अपने पर्यवेक्षक भेजेंगे। पर्यवेक्षकों के माध्यम से जो नाम आएंगे उनका हम पब्लिक सर्वे करते हुए प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। मढ़ी अगर रामनगर की बात करें, पिछले इतिहास अगर चुनाव का देखें तो पार्टी में आपके गुटबाजी बहुत है, विभीषण बहुत है रामनगर में, तो इनसे कैसे उबारा जाएगा? इस बार पार्टी में कड़ाई से अनुशासन का पालन हो रहा है और बड़ी संख्या में इस बार हमारे साथ अनेकों दलों के लोग भी आए हुए हैं। उनको भी हम सब काम में लगाने वाले हैं। पार्टी के अंदर किसी प्रकार का कोई मतभेद ना हो, इसके लिए हमने जिला स्तरीय एक टोली बनाई। उस टोली अपना उनसे सबसे बातचीत करेगी और जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में, पार्टी विरोधी चीज़ों संलिप्त होकर पार्टी में, उसके लिए स्थान नहीं है। उसके लिए हमने आगे भी कार्रवाई की, आगे भी करेंगे। चुनाव में अगर मतदाता सूची की बात करें तो बाहरी राज्यों के बहुत मतदाता हैं, दो जगह मत है। निश्चित रूप से रामनगर के अंदर ये विषय हमारे सम्मुख आया और मैं निर्वाचन आयोग से अपील भी करता हूँ, उनसे हम मांग भी करेंगे कि जिन लोगों के नाम दो स्थानों पर हैं उन्हें एक स्थान पर मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। लोकतंत्र की यही व्यवस्था है और हमारे कार्यकर्ताओं ने कुछ नाम, कुछ सूचियाँ निर्वाचन आयोग को दी हैं जिनके उत्तर प्रदेश और अन्य जो ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता सूची में नाम है वो नाम हटने चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से जो रामनगर के अंदर निवास करते हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ का उनका लंबे समय से उनका यहाँ रहना है, ऐसे लोगों को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। सीमा विस्तार की अगर बात करें तो बहुत लंबी समय से अटका हुआ मामला, सीमा विस्तार का विषय चल रहा है और हमने अभी कुछ दिन पहले हमारी नगर विकास मंत्री से हमारी बातचीत भी हुई थी। रामनगर का भी कुछ क्षेत्र जुड़ने का प्रस्ताव जिलाधिकारी द्वारा शासन को गया हुआ है। बहुत जल्दी उसमें भी सकारात्मक निर्णय आएगा।